वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाय, जमुनवा सात सलाम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेघराज सिंह यूएसए। साथियों, वॉइस ऑफ मानवता उठाता है सबकी आवाज़, सच्ची आवाज़, और जो भी लोग अच्छे काम करते हैं उनकी आवाज़ हम उठाते हैं। तो हम मुसलमान मुस्लिम भाइयों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने एक अचंभे वाला काम करके दिखाया, एक बहुत अच्छा काम करके दिखाया उन्होंने। जो अभी पंजाब से खबर आ रही हैं, इसमें बताते हैं कि आज मुस्लिम भाइयों ने श्री दरबार साहिब के लोगों के लिए मलेरकोटला, ये मलेरकोटले की एक कहानी बहुत पुरानी है। वह इसमें मलेरकोटला के साथ में जो शेख जो है, इन्होंने जो मतलब मलेरकोटला के जो नवाब थे, जो उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों के बारे में एक हाँ का नारा मारा था। तो दोस्ती इनकी बहुत पुरानी है, और सिखों की और मुसलमानों की दोस्ती तो बहुत पुरानी है, 500 साल पुरानी। गुरु नानक साहब से लेकर 10वें पातशाह तक अगर आज भी है मुसलमानों की दोस्ती। तो इन्होंने क्या किया है, 33 टन गेहूँ देकर लेकर आए, प्रेम और एकता का संदेश दिया मुसलमान भाइयों ने। और मैं मुसलमान इन मलेरकोटला वाले मुसलमानों का तहे दिल से धन्यवाद करता है वॉइस ऑफ मानवता। और वॉइस ऑफ मानवता में जो है, इसमें मैंने एक कविता लिखी है वॉइस ऑफ मानवता की तरफ से। मैं वो आप सभी के सामने रूबरू कर देता हूँ उसको, कि जो कविता है, कविता का शीर्षक है कि आप सभी जानते हैं कि मुसलमानों को और सिखों को भिड़ाने की कोशिश बहुत करी दुश्मन शैतानों ने। तो इसमें बहुत सारे को तकलीफ़ होती है सिखों की और दोस्ती से, मुसलमानों की दोस्ती से। इनको ऐसा लगता है कि मुसलमान और सिखों में बहुत सारी खबरें सी फैलाई जाती हैं। आप जानते हैं कि सिर्फ सिख तो सिर्फ हिंदुओं के बॉडीगार्ड हैं और हिंदुओं की रक्षा के लिए पैदा हुआ सिख, ऐसा फैला देते हैं। तो लेकिन ऐसा हकीकत में नहीं है, हकीकत में कुछ और ही है। गुरु नानक साहब से लेकर और 500 साल पुरानी है सिखों की दो साथ में दोस्ती। तो इन्होंने क्या काम किया, 33 टन गेहूं के जो है देकर वो मिसाल कायम की है, जो एक इतिहास बनकर रह गया है, इतिहास बन जाएगा। तो मैंने भी एक अपनी तरफ से वॉइस ऑफ मानवता की तरफ से कविता लिखी है इनके ऊपर, सिख भाईचारा और मुस्लिम भाईचारे के ऊपर। तो सिखों और मुस्लिमों की दोस्ती है 500 साल पुरानी। सिखों और मुस्लिमों की दोस्ती तोड़ने के वालों की मिट जाएगी दुनिया से कहानी, निशानी, मतलब निशानी मिट जाएगी। ऐसा मतलब है, हकीकत में है कि सिखों की और दोस्ती पुरानी है, 500 साल पुरानी, लेकिन दुनिया से मिट जाएगी उनकी कहानी जो सिखों की और दोस्ती में ख़राब करते हैं। तो आगे लिखे है, मैंने इसमें लिखा है, 33 टन गेहूँ दरबार साहिब अमृतसर में देकर मुसलमानों ने 500 साल पुरानी दोस्ती का सबूत दिया है। मानवतावादी सेवा करके मुस्लिमों ने सिखों के साथ और भी दोस्ती का रिश्ता मजबूत किया है। तो इसमें है कि जो रिश्ता चला आ रहा है 500 साल पुराना, उसको और भी गहरा कर दिया इन्होंने इसमें जो है 33 टन गेहूँ देकर। मानवतावादी सेवा वही कर सकते हैं जिनके रहबरों ने मानवतावादी पाठ पढ़ाया, कि मानवतावादी वो सेवा वही कर सकते हैं जिनके रहबरों ने उनको वो मानवतावादी पाठ पढ़ाया। सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर वही चल सकते हैं जिनके रहबरों ने अपने बच्चों को सच्चाई का रास्ता दिखाया। जिनके रहबर अल्लाह और वाहिगुरु से जुड़े हों, उनके बच्चों को दुनियावी ताकतों से नहीं डरा सकते। मिटाने वाले खुद मिट जाएंगे इस दुनिया से, पर सिखों और मुसलमानों की हस्ती को नहीं मिटा सकते। सच्चाई और ईमानदारी का खून है सिखों और मुस्लिमों की रगों में, इसलिए 500 साल से ये दोस्ती लगातार चली आ रही है। सिखों और मुस्लिमों की ताकत ने तो छू लिया आसमां। याद रखिए, सिखों और मुस्लिमों की ताकत ने तो छू लिया आसमां, पर बस दुश्मन की ताकत ही नफ़रत की आग से जलती आ रही है। कि जो दुश्मन है वो तो ताकत उनकी जल रही है, नफ़रत में जल रही है, रात दिन वो परेशान हैं। तो वो सोचते हैं कैसे मारना दूसरे को, कैसे क्या करना है। तो ऐसे चलता रहता है उनका। जब तक सूरज चांद
जब तक सूरज चांद धरती आसमां रहेगा, जब तक सूरज चांद धरती आसमां रहेगा, तब तक सिखों और मुस्लिमों की दोस्ती लगातार चलती रहेगी। सिखों और मुस्लिमों की दोस्ती तोड़ने वालों की सल्तनत मिट्टी में मिली है। सिखों और मुस्लिमों की दोस्ती तोड़ने वालों की सल्तनत मिट्टी में मिली है और मिट्टी में मिलती रहेगी। आने वाले वक्त में भी सिखों की जो दोस्ती और मुसलमानों की तोड़ेंगे, उनकी सल्तनत जो है मिट्टी में मिल जाएगी, क्योंकि जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। तो अपने रहबरों के लास्ट जो शायरी लिखी है मैंने, अपने रहबरों के सच्चे पैगाम को, अपने रहबरों के सच्चे पैगाम को सिख और मुस्लिम मिलकर पूरे विश्व में फैलाएंगे। अपने रहबरों के सच्चे पैगाम को सिख और मुस्लिम मिलकर पूरे विश्व में ईमानदारी से फैलाएंगे। मेघराज सिंह, सिख और मुस्लिम मिलकर भारत में से मानसिक गुलामी का नामो निशान मिटाएंगे। मेघराज सिंह, सिख और मुस्लिम मिलकर भारत में से मानसिक गुलामी का नामो निशान मिटाएंगे। तो ये मैंने कविता लिखी है। और साथियों, हम जो चाहते हैं कि इस कविता को शेयर करें, और ये कविता मैंने सिखों और मुसलमानों की दोस्ती को समर्पित की है, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में इसी तरह दोस्ती कायम रहेगी, क्योंकि सिख और मुसलमान एक सच के सहारे चलते हैं, एक गोड़ के सहारे चलते हैं। अल्लाह, गोड़, वाहिगुरु उसी को कहते हैं, अलग अलग चीज़ नहीं है। सभी एक शक्ति के कई नाम हैं। अल्लाह, गोड़, वाहिगुरु ये सब एक शक्ति के नाम है, और इसमें जो है उसी के सहारे चलते हैं और उसी के सहारे जीते हैं। सच और ईमानदारी के सहारे जीते हैं। किसी के भीख मतलब किसी के साथ में दगा नहीं करते। तो इसी करके इनकी जो ताकत है वो आसमां को छू रही है। इनकी जो ताकत है उससे दुश्मन घबरा रहे हैं, उससे जो है परेशान है दुश्मन। और मैं लास्ट में वही शेर सुनाना चाहता हूँ जो मैंने शुरू में सुनाया था कि सिखों और मुस्लिमों की दोस्ती है 500 साल पुरानी। सिखों और मुसलमानों की दोस्ती है 500 साल पुरानी। सिखों और मुस्लिमों की दोस्ती तोड़ने वालों की मिट जाएगी दुनिया से निशानी। सिखों और मुस्लिमों की दोस्ती तोड़ने वालों की मिट जाएगी दुनिया से निशानी। तो याद रखें, वॉइस ऑफ मानवता आपका अपना टीवी है, और इसको लाइक करें। हम उठाते रहेंगे सबकी आवाज़, आपकी अपनी आवाज़। और वॉइस ऑफ मानवता ये आपका अपना टीवी है, इसको पेज को लाइक करें। और हम दोबारा फिर मुबारकबाद देते हैं उन मुसलमान भाइयों को जिन्होंने, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सिखों के ऊपर एहसान किया, बिल्कुल नहीं बोलूँगा, क्योंकि मुसलमानों ने कोई एहसान नहीं किया। ये काम जो किया है पूरी मानवतावादी काम किया है, और मानवतावादी काम कोई एहसान नहीं होता। वो उन्होंने अपना फ़र्ज़ निभाया है। तो सिख तो अपना फ़र्ज़ निभाते ही हैं। सिख भी किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं करते। गुरुओं का उपदेश है, उसको लेकर चलते हैं, गुरुओं का उपदेश फैलाने की कोशिश करते हैं। तो इसी करके मैं कह रहा हूँ कि मुसलमानों ने कोई एहसान नहीं किया। ये 33 टन गेहूँ देकर वहाँ पर उन्होंने एक मानवतावादी मिसाल कायम की है। और मानवतावादी कभी एहसान नहीं किया करते, क्योंकि जिनकी रगों में खून और जिनकी रगों में ईमानदारी का और सच का खून होता है, वह कभी एहसान नहीं करते। वह अपना फ़र्ज़ निभाते हैं और फ़र्ज़ ऐसे निभाते रहेंगे। और याद रखें कि सिख और मुसलमान मिलकर भारत से मानसिक गुलामी का नामो निशान मिटाएंगे, और उसके बाद में सच्चाई का राज कायम करेंगे। सच्चाई का राज कायम करेंगे, क्योंकि सच्चाई और ईमानदारी का जब राज होगा भारत में, तभी सुख शांति होगी, और तभी वहाँ पर एक सभी सुख का सांस ले सकेंगे, सभी धर्म प्रफुल्लित होंगे, और कोई किसी को तंग नहीं कर पाएगा। जिसको कहते हैं बेगमपुरा राज, खालसा राज या सच्चाई का राज, जिसमें सभी के सभी आराम से रह सकते हैं। थैंक यू सबका। वॉइस ऑफ मानवता उठाता रहेगा। और फिर दोबारा फिर हम मलेरकोटला वालों के धन्यवाद करते हैं जिन्होंने एक मानवतावादी काम करके दिखाया, स्पेशल काम करके दिखाया। थैंक यू सबका। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जुड़े रहें हमारे मानवता के साथ में। ये आपका अपना टीवी है, लाइक करें पेज को। थैंक यू।